रुको रुको, कौन हो तुम लोग और किधर मुंह उठा के चले आ रहे हो? बेटा हम तबलीगी जमात वाले हैं और दीन के सिलसिले में आपकी मस्जिद में हम आए हैं। तबलीगी जमात वाले हैं तो अपने फिरके की मस्जिद में जाएं। यहाँ पर तबलीगियों का आना मना है। बेटा अल्लाह के घर में तो सब मुसलमान बराबर है, फिर आप हमें क्यों आने से रोक रहे हैं? जाए जाए कोई और ठिकाना ढूंढे, हमारे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। बेटा हम बहुत दूर से आए हैं, कम से कम हमें नमाज तो अदा करने दें। नमाज मैं आपको एक शर्त पे पढ़ने दूंगा, ये सारा सामान आप बाहर रख के आएंगे। ठीक है बेटा, जैसे आप खुश हो जाएं। ठीक है, अपना सामान यहाँ पे रखें और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के चलते बने। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अमीर साहब, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, फिर ये लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अमीर साहब, अब हम क्या करेंगे? ये तो यहाँ हमें किसी सूरत नहीं रहने देंगे। बेटा हम अल्लाह के रास्ते पर उसके रसूल के दीन की तबलीग के लिए निकले हुए हैं, लिहाजा अल्लाह हमारे लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अमीर साहब गजब हो गया, ना ही वो लड़का बाहर है और ना ही हमारा सामान। या मेरे अल्लाह रहम फरमा। अमीर साहब यही तो पड़ा था। आपने हर तरफ अच्छी तरह से देख लिया है ना? जी अमीर साहब, हमारा सामान कहीं से भी नहीं मिल रहा। अमीर साहब, अब हम क्या करेंगे? हमारे तो सारे पैसे ही उसमें थे। या अल्लाह, तेरे रास्ते में हमें कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। अमीर साहब घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सारा सामान हमारे पास महफूज है। आप कौन है और हमारा सारा सामान आपके पास क्या कर रहा है? अमीर साहब मैं इस इलाके का चौधरी हूँ और बात कुछ इस तरह की है। ये सामान तो तबलीगी जमात वालों का लग रहा है। अरे बिरार, ये किसका सामान है? कोई मेहमान आए हैं क्या? नहीं छोटे साहब, ये तबलीगी जमात वालों का सामान है। तुम्हें ये सामान कहाँ से मिला और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? इन लोगों ने हमारी मस्जिद में आके बड़ी गलती की है। इनको ऐसा सबक सिखाना है कि आइंदा इधर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अरे खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रहे हो? इन लोगों ने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन छोटे साहब, मैंने तो ये सब चौधरी साहब के कहने पर किया। चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि चौधरी साहब से क्या बात हुई है तुम्हारी। अरे अब्बा जान, आपने इनको क्यों तबलीगी जमात वालों का सामान उठा के लाने के लिए कहा है? बेटा ये लोग गुस्ताखे रसूल हैं, तुम्हें नहीं पता? ये लोग नेकी करने का दिखावा करते हैं। अब्बा आप मुझे ये बताएं, क्या आपने खुद कोई गुस्ताखी सुनी या कोई बुराई देखी है इनमें? नहीं, मुझे तो अबरार ने बताया वो लोग गलत हैं। अब्बा आप भी किसकी बातों में लग गए? मैंने खुद इनके साथ वक्त गुजारा है जब मैं हॉस्टल में था। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और पुरअमन तरीके से काम करने वाली तबलीगी जमात ही है। ना ही ये लोग फिरके की बात करते हैं और ना ही कोई नफरत का दर्स देते हैं, बल्कि ये लोग तो मोहब्बत और प्यार से लोगों को जोड़ते हैं और उनको अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग करते हैं। हम किसी के सही या गलत होने का फतवा कैसे दे सकते हैं जब तक हमने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा ना हो? मेरा तो मशवरा है कि आप भी इनके साथ वक्त गुजार कर देखें, यकीन करें बहुत सुकून मिलेगा। बात तो तुमने ठीक की है बेटा, मेरी अक्ल पे तो पर्दा पड़ गया था। चलो चल के उनका सामान वापस कराते हैं। लेकिन चौधरी साहब, खामोश, चलो चल के सामान उठाओ। हमें आपके बारे में गलत बताया गया था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। अब सिर्फ आपका सामान ही नहीं बल्कि मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैं भी आप लोगों के साथ वक्त गुजार के आप लोगों को परखना चाहता हूँ। हम बिना सोचे समझे इन लोगों पर फतवे लगा देते हैं, जबकि ये लोग अपनी जान, माल और वक्त खर्च करके अपने लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए निकलते हैं और हम इन्हीं को दिक्कत देते फिरते हैं। हमें चाहिए कि फिरका वारियत को छोड़कर मुसलमान बने और अपने हिस्से की खिदमत करें। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।